अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्करनैन अहमद आपकी हाज़िर खिदमत है। और आज हम एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, या इंग्लिश में जैसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं इसको। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन है। WHO के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी कि 10 बंदों में से 4 बंदे ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है। और इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उनमें भी तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर सही तरह से कंट्रोल है, या बल्कि आधे से भी कम है, और ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम लोगों को होती है जैसे हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, या इसके अलावा स्ट्रोक या फालिज की बीमारी जिसको हम कह सकते हैं। इन दो चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे गुर्दों की बीमारी हो गई, गुर्दों का सही काम नहीं करना। और इसके अलावा जब हम दवाइयां लेते हैं ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अब एक साइड इफ़ेक्ट की वजह से अब हमें कोई दूसरी दवाई देनी पड़ती है उसके साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो यानी कि बहुत ही एक पेचीदा मसला बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी आसानी के साथ की जा सकती हैं, और जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अगर नहीं हो रहा तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो हो सकता है इन चीज़ों के करने से आपको दवाइयों की मिकदार कम करनी पड़ जाए, या बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है, और मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनके साथ हमने काम किया आस्ता आस्ता और इन हिदायत पे अमल करते हुए, और यहाँ तक कि उन्हें अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसमें मैं वो हिदायत आपके साथ शेयर करता हूँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जब आपने उन पे अमल किया तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आप कर सकते हैं वो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि चलना फिरना। और उसमें यह है कि आप वॉक भी कर सकते हैं, और हल्की सी जॉगिंग जिसे हम कहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप आदी नहीं हैं, या अगर आपका वज़न भी ज़्यादा है और डायबिटीज़ का भी मसला है साथ में, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। आप 5 या 10 मिनट से शुरू कर लें अगर आप चाल फिर नहीं रहे अभी। लेकिन अगर आप पहले चाल फिर रहे हैं तो कम से कम जो है 40-45 मिनट तक आपको ये लगातार वॉक जो है वो करनी चाहिए, या उसको आस्ता आस्ता आप बढ़ा भी सकते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए, वो जैसे भी आप मुनासिब समझें अपने जिस्म के लिहाज से, अपने टाइम के लिहाज से। और उसका वॉक का फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनकी मिकदार कम होती है, और उसके अलावा जब हम वॉक करते हैं तो हमारे मसल्स मूव होते हैं, और उसकी वजह से एक सर्टन केमिकल है जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। और उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारे जिस्म की जो शरियाने हैं उनको खोलता है, उनका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा करता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है नीचे चला जाता है। तो आप ये तकरीबन शुरू कर सकते हैं हफ्ते में 3 दफ़ा 5 से 10 मिनट, और आस्ता आस्ता करते करते आपने करना यह है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हफ्ते में 3 दफ़ा आपने वॉक करनी है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में हैं तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। और मेरा मशवरा ये होगा कि आप 5 या 10 मिनट से शुरू करें, और हर हफ्ते बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट आप उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक हफ़्ता अगर आपने 10 मिनट किया तो अगले हफ्ते 12 मिनट, उससे अगले हफ्ते 14 मिनट, उससे अगले हफ्ते 16 मिनट, यानी कि करते करते आपको हो सकता है 5, 6 या 8 हफ्ते लग जाएं इसको आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करते हुए। और एकदम से इंक्रीज़ नहीं करना, ये नहीं कि आप आज
آج یہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھ کر آپ کہیں کہ میں جا کے جو ہے 1-1.5 گھنٹہ واک کر رہا ہوں، اس کا بلکہ الٹا جو ہے جسم پہ اثر ہوگا. تو ایسا بالکل نہیں کرنا، سلولی انکریز کرنا ہے، گریجولی انکریز کرنا ہے اور اس چیز کا فائدہ ہوگا. اگر آپ ایک دم سے کریں گے تو اس کا جو ہے الٹا اثر اس وجہ سے ہوگا کہ اس باڈی پہ فزیکل سٹریس بہت زیادہ ہو جائے گی، اور سٹریس ہارمونز آپ کی باڈی سے ریلیز ہوں گے جو ایسے کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے ایک تو بلڈ پریشر آپ کا اور زیادہ اوپر ہوگا نیچے جانے کے بجائے، تو اس کا الٹا جو ہے نقصان ہوگا. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جسے ہم ریزسٹنس ٹریننگ کہتے ہیں وہ اگر ساتھ میں آپ انکلوڈ کر لیں تو اس کا آپ کو اور بھی فائدہ ہوگا. ریزسٹنس ٹریننگ کیا ہے کہ وہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایسی جو وزن والی ہے وہ اٹھا لیں ہاتھ میں اور اس کو جو ہے 5 سے 10 دفعہ ایسے اوپر اور نیچے جو ہے وہ کر لیں. وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ڈمبل وغیرہ ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں وہ ہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی جس کا وزن تقریباً 1 سے 2 کلو ہے، اس کو آپ اٹھا کے جو ہے تو ایسے اپنے ہاتھ اوپر اور نیچے اور اوپر اور نیچے اس طرح تقریباً 5 سے 10 دفعہ کر لیں تو وہ جو ہے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کا بھی. لیکن اگر آپ جم جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ریزسٹنس ٹریننگ جیسے وہ ڈفرینٹ قسم کی مشینز ہوتی ہیں جس میں چیسٹ پریس کہتے ہیں جسے، یا بائیسیپس یا ٹرائیسیپس کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں وہ اگر کر سکتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ تو وہ بھی بہت اچھا، اس سے بھی بہت جو ہے پازیٹیو فرق پڑے گا آپ کے بلڈ پریشر پہ. اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کیا ہے کہ آپ اپنی جو ہے اس میں 2-3 چیزوں پہ آپ نے توجہ دینی ہے. ایک تو ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں، یا گھر میں ہو یا بے شک گھر کے باہر بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ پارک وغیرہ میں گئے ہیں وہاں پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں زمین کے اوپر، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جو ہے اپنی سانس پہ تھوڑا سا توجہ دیں. اور سانس آپ نے ایسے لینی ہے کہ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے آپ نے سانس اندر کھینچنا ہے اور پھر 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے اندر رکھنا ہے اور پھر 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے آپ نے باہر نکالنا ہے. میں بھی ایگزامپل آپ کو ایک شو کرتا ہوں. سمپلی بس یہ چیز ہے. اس میں اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ 2-3 چیزیں اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں جو ہے کافی ساری ریسرچ ہو رہی ہے آج کل، اور بروس لپٹن ایک امریکن سائنٹسٹ ہیں، آپ گوگل کر لیں ان کا نام یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ان کے کافی سارے ویڈیوز بھی ہیں اور انہوں نے کافی ساری ریسرچ بھی کی ہے اس کے بارے میں. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایون جو جینز ہیں ان کو بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں. ہماری صحت پہ بہت اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے ڈیپ بریتھنگ کا، اور اس کی وجہ سے سٹریس لیول ہمارا کم ہوتا ہے اور جو ہے اس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے جائے گا ہمارا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ اگر تھوڑا سا اس کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے قرآن کی تعلیمات ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ کمبائن کر سکتے ہیں کہ ڈیپ بریتھنگ کے ساتھ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے کوئی نام ہیں ان کا ذکر ہو جائے، یا استغفر اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا کچھ بھی ہو سکے، یا صرف اللہ کا نام ہے. جیسے جب سانس اندر لیتے ہیں تو اللہ، اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو پھر بھی اللہ. تو اس طرح کی جو ہے ایکسرسائز جیسے اللہ اللہ اللہ، تو اس کو بھی ہم جو ہے کمبائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کا بھی جو ہے انشاءاللہ بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کی صحت پہ. اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے کہ وہ گرین لیفی ویجیٹیبل جسے ہم کہتے ہیں یا سلاد وغیرہ کہتے ہیں اس کا زیادہ استعمال، اور جو سالٹ ہے یا نمک کہتے ہیں اس کا استعمال آپ جو ہے وہ کم کریں. سالٹ چونکہ جسم میں پانی کو زیادہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے ہمارا زیادہ ہوتا ہے، تو سالٹ کی مقدار کو آپ نے کم کرنا ہے. سالٹ کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اور غذائیں بھی آپ نے ایسی لینی ہے جس میں سالٹ کم ہو. جیسے اس میں ہمارے بہت سارے جو
फास्ट फूड है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बाहर का जो खाना उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो कोशिश करें घर का खाना खाएं। फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें, फ्राइज़ वगैरह, उनका इस्तेमाल कम से कम करें और घर में बने हुए खाने खाएं, तो उसकी वजह से आपको जो है फ़ायदा होगा। और इसके अलावा खाने में जो एहतियात है उसमें यह है कि ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है उसको कम इस्तेमाल करें। जैसे फास्ट फूड का हमने पहले कह दिया, और उसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे पेप्सी हो गया या कोई भी ऐसे जो इवन के जो हमारे फ्रूट ड्रिंक्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर की मिकदार होती है, उनको अवॉइड करें। पानी पिएं ज़्यादा, या घर में जैसे शिकंजी या इस तरह की कोई चीज़ आप जो बना सकते हैं, लेकिन यह है कि शुगर बहुत ही कम हो, या शुगर की बजाय आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं। और सॉल्ट का जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि सॉल्ट एक तो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हम लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। जो रीसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक पूरे दिन में हमें सॉल्ट की जो टोटल मिकदार है वो 2 जो छोटे चाय के चम्मच हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 10 to 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉल्ट का हमारा जो रोज़ाना का यूज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। जो चौथी चीज़ है उसमें ये कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है कि अगर आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपने कम करना है आस्ता आस्ता और बिल्कुल उसको ख़त्म करना है, क्योंकि सिगरेट नोशी और हाई ब्लड प्रेशर उनका जैसे हम कहते हैं कि चोली दामन का साथ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका नीचे हो और आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है या जो आपका दिलो दिमाग है उसकी जो सेहत है वो इम्प्रूव हो, तो उसके लिए आपको जो है वो सिगरेट को छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आस्ता आस्ता जो है उसको कम करें और फिर उसको जो है बिल्कुल आपने स्टॉप करना है। अभी आजकल तो डिफरेंट चीज़ें भी हैं, जैसे वो गम वगैरह मिलती है, निकोटीन गम वगैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है और आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिगरेट नोशी को तर्क करने के लिए। और उसके अलावा आपने वेट को कम करना है। जितना आपका वेट जो है कम होगा उतनी ही आपका ब्लड प्रेशर जो है कम होगा। और इनका भी जो है जैसे तल्लुक़ है, जैसे हम कहते हैं चोली दामन के साथ है, क्योंकि जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा उतने स्ट्रेस हार्मोन्स आपके ज़्यादा होंगे, खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होगी, इन सारी चीज़ों की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और उसका ब्लड प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जैसे जैसे आप वज़न लूज़ करते जाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर पे भी जो है वो असर होगा। और वज़न लूज़ करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ ये कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या मेडिटेरेनियन डाइट भी जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल, या मेरे इस वीडियो को आप दे सकते हैं जो वैसे तो शुगर के लिए है, लेकिन उसमें जो हिदायत दी गई हैं उसको अगर आप उस पर अमल करें तो आपको ब्लड प्रेशर और वेट लॉस पर भी बेहतर कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप को फ़ायदा हुआ है इस वीडियो को देखने का तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।